पद्मनाभाय नमः। कोरिया हो या काशी, सनातन बेटियां संस्कार के भाव को मिटने नहीं देती। वे बीज बो देती हैं सनातन के, अपने ससुराल में मायके के संस्कारों के। अतीत काल में कोरिया में ब्याही अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए देखते हैं कोरिया में बोए गए भारतीय रानी के संस्कार के पौधे सनातन धरती पर मोक्ष प्राप्त करते हुए। पद्मनाभाय नमः। आप कराइए। एक देशे ये अभिमुक्ता वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने शुभस्थाने वाराणसी, यहाँ गंगा घाटों पर तर्पण और श्राद्ध करने वालों की भीड़ लगी हुई है और ये सारे लोग वह हैं जिनके परिवार के लोग कोरोना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ उन पितरों को तारने का कार्य होता है जिनकी मृत्यु तिथि नहीं मालूम होती। काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ भगवान शिव मरने वाले को तारक मंत्र देकर मोक्ष देते हैं और काशी के घाट पर पिंडदान करने से मिलती है भटकती आत्मा को शांति। नारसिंहाय नमः। अक्षताय नमः। जनार्दनाय नमः। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मने नमो नमः। महाविष्णु प्राराधे। जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है वे प्रेत योनि में आ जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती है। इनकी शांति और मोक्ष के लिए यहाँ किया जाता है तर्पण। काशी में माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ साक्षात विराजमान हैं। पितरों की कामना से दान में गेहूं, चावल, अन्न, बर्तन, फल का दान दिया जाता है और पितरों के नाम से गाय को घास देते हैं। 15 दिन तक पितृ सेवा के बाद गंगा घाट पर बाल का मुंडन किया जाता है। जिनके घर में पुरुष नहीं होते, महिलाएं भी पिंडदान करती हैं और वो भी अपने केश को थोड़ा सा काट लेती हैं। ऐसा करने से पितरों के मोक्ष का मार्ग साफ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है और शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। पिंडदान क्रिया में मिलने वाले अन्न और जल से पितरों को शक्ति मिलती है और इसी से वे परलोक के अपने सफर को तय करते हैं। इनसे मिलने वाली शक्ति से वे अपने परिवार का भी कल्याण करते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों के प्रति उनकी तिथि पर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। काशी का अर्थ है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है, या कहें तो प्रकाश स्तंभ। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी तब भी काशी थी। जब रोम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था तब भी काशी थी। जब इजिप्ट नहीं था तब भी काशी थी। और अगर हम काशी के इन घाटों की तरफ प्रवेश भी करते हैं तो हमें एक मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा शक्तिशाली स्थान है, ऐसा ऊर्जा से भरा हुआ है हमारा काशी।
जो सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है और वो लोग भी इसकी महिमा जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर पहुँचे हैं अपने पूर्वजों का तर्पण करने, उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो बोलिए हर हर गंगे, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।